हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की वीडियो हमारी 18th वीडियो है और लास्ट वीडियो है ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सबसे लंबा चैप्टर यही था क्योंकि डिटेल में हमने पढ़ा इसको। लास्ट वीडियो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आपको अच्छे से समझना चाहिए। सोप एंड डिटर्जेंट क्या भाई, रेगुलर यूज करते हैं। सोप्स यूज करते हैं कि नहीं, लक्स, पियर्स, डव, ये सोप्स हो गए। और डिटर्जेंट सर्फ एक्सल हो गया आपका। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, सर्फ एक्सल हो गया, पनकी हो गया, और क्या है, एक्टिव व्हील हो गया। ये सारे डिटर्जेंट्स हैं, तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इनके पास कौन सी एक्शन होती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, तो क्लीनिंग, मतलब क्लीन करते हैं कपड़ों को और हमारी शरीर को, बॉडी को क्या करते हैं, क्लीनिंग एक्शन रहता है। तो एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात इनके साथ ये रहता है कि ये जो है ना, वाटर के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छा साबुन है, पियर्स है। ठीक है, पियर्स है अपने पास, लेकिन पानी नहीं है। तो हमारी जैसे जो डस्ट है हाथ में जो लगा हुआ है, जैसे हमने कुछ खाया, ठीक है, मान लो कुछ खाने के बाद हम साबुन से हाथ धोते हैं, सोप से हाथ धोते हैं, लाइफ बॉय, डिटॉल साबुन से हाथ धोते हैं। क्योंकि देखते हैं कि अब कोई घी से बना या फिर ऑयल से बना हुआ कोई चीज़ को खाते हैं तो कैसे आयली आयली एकदम टच होता है। जब हम उसको जो अपना डिटॉल हैंड वॉश होता है उससे हैंड वॉश कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा, मतलब हमारा हाथ हो जाता है। लेकिन और जो ऑयली जो टच है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये सोप तो है, लेकिन आपके पास वाटर नहीं है। तो वाटर नहीं है तो क्या है भाई, वाटर नहीं है आपके पास तो फिर कुछ काम होगा नहीं। मतलब कि ये सोप्स और डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये अपना एक्शन, क्लीनिंग एक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, आइए समझिए। दो टाइप के ये होते हैं। ठीक है, इन इन एवरी लैंग्वेज सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सोप्स एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट। मतलब दो टाइप के ये होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, एक सोपी जो कि सोप टाइप का रहेगा, ठीक है, एक नॉन सोपी। तो जो सोपी रहेगा उसको सोप्स कहते हैं, ठीक है, और जो नॉन सोपी रहेगा, ठीक है, उसको कहते हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोप्स। ठीक है, तो सोप्स क्या होते हैं, तो सोप्स इज द सोडियम सॉल्ट। ये क्या होता है, सोडियम का सॉल्ट होता है। ठीक है, या फिर पोटेशियम का सॉल्ट होता है। क्या होता है, सोप इज सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। मतलब ये कार्बोजाइलिक एसिड रहता है, वो भी लॉन्ग चेन में। अच्छा, मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, 18 वीडियो पढ़ा दिया। आपको एक बार ध्यान होगा कि मैंने पूछा भी था कि बेटा ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि इसका नाम बताओ। ठीक है, कैन यू से इट्स नेम। तो देखिए ऐसा अगर लिया रहेगा ना, ऐसा, तो ये कार्बन का ही चेन है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है CH3, क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। मतलब कि एक कार्बन के लिए चार चाहिए, मतलब कि तीन कार्बन देंगे। फिर बॉन्ड यहाँ पे क्या है, तो एक इधर है एक इधर है, मतलब कि दो बॉन्ड तो ऑलरेडी हो गए। मतलब ये इस बॉन्ड पे हो जाएगा CH2। क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक तीन और एक चार, चार हो गई। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, CH2, ये भी क्या होगा CH2, ये भी क्या होगा CH2, ये भी क्या होगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, मतलब टोटल कार्बन कितने। अच्छा, ऐसा लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं इसको, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। आई बात समझ में। इसका नाम तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 14 3 17। कार्ब हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 2 4 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16। ठीक है, मतलब CN
H2n+2, मतलब इसका नाम है हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो ऐसे भी दिया जाएगा, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे भी अगर दिया रहेगा, जैसे और भी पूछ लिया, जैसे इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, तो क्या करोगे, इसको बनाइए। ये क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 है, मतलब CH2, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है, तो ओनली CH होगा, मतलब बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, ठीक है। और इस CH के नीचे भी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, CH3, क्योंकि ये तो अकेला है ना यहाँ, तो 1 और 3 4, CH2 हो गया। फिर ये भी हो जाएगा CH2, फिर ये भी हो जाएगा CH2, और ये वाला हो जाएगा CH3, ठीक है। ये इस चीज़ को हम ऐसे ऐसे ये लाइन से भी दिखाते हैं, ठीक है। और मतलब कि हर ये ज्वाइंट पे कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 1 2 हो गया, मतलब 2 और इस पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन कितना, तो 1 1 है, मतलब 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन तो है ही, एक ही बॉन्ड है ना इधर, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 1 4, तो ऐसे बनाते हैं। इसका नाम लिखोगे, ये अपना लॉन्ग चेन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सोडियम का सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम का सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोजाइलिक एसिड रहता है, ठीक है। इसके पास क्लीनिंग एक्शन होता है। और अभी देखा ना, जैसे हमने अल्कोहल में OH रहता था फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और बहुत सारे देखा, हेलो अल्केन में फ्लोरीन क्लोरीन होते थे, कार्बोजाइलिक एसिड में COOH होता था। इसमें जो रहता है ना अपना फंक्शनल ग्रुप, ये रहता है COONA, COONA, ठीक है। तो इसकी दो सोप्स एग्जाम्पल, सोप्स के दो बोल सकते हैं, पहला सोडियम एस्टियरेट और दूसरा सोडियम पैल्मिटेट, ठीक है। सोडियम एस्टिरेट का फार्मूला होता है C17H35, वही CnH2n, 17 दूनी 34 1 35, CnH2n+1 COON, और यहाँ पे 15 वाला रहता है, 15 करोगे तो 15 2 30 +1, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो सोप्स के। सोडियम एस्टियरेट, ठीक है, एस्टियरेट में होता है 17 35 और COON, ठीक है। और दूसरा होता है C15, तो 15 करोगे तो 15 दूनी यहाँ H होगा ना भाई, 31 हो जाएगा, और COON, ये सोडियम एस्टियरेट है और ये सोडियम पैल्मिटेट है। ये दो सोप्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या रहते हैं, तो सोप इज अ सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड का ये मिक्सचर रहता है। क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोजाइलिक एसिड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोजाइलिक एसिड वीक एसिड है। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, मतलब कि टोटल तो ये बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वाला वीक है, मतलब इसका नेचर बेसिक होगा, और बेसिक होगा मतलब कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो सोप्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ठीक है, आप सोप को कैसे बनाओगे, घर में भी बना लोगे, देख लो सिंपल सी बात है। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट ऑयल को, सॉरी, एनिमल फैट को या फिर वेजिटेबल ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल के हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, कोकोनट ऑयल, ठीक है। और फिर आपका कोकोनट बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन सीड ऑयल्स के बारे में पढ़ा था ना। तो जिससे अपन ने उसको ये करके हाइड्रोजनेशन करके उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करते थे, बताया था। तो इनको आप हीट करोगे, ठीक है, इन प्रेजेंस विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कॉस्टिक सोडा कह सकते हैं, तो हमको सोप्स बनता है। जैसे फैट और आयल, मतलब कि एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल आयल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, कि जैसे हीट करेंगे तो आपको सोडियम मिलेगा, सोप मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा,
और ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ अल्कलीज इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। मतलब इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। अल्कलीज मतलब वही NaOH। ठीक है, अब इसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल ले लीजिएगा, जैसे कॉस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल, प्रीवियस वीडियोज में बताया हूँ मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, लिंसीड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, इनको लेना है। फिर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा होना चाहिए, मिलता है मार्केट में। और कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं NaCl, वो होना चाहिए। क्या करना है, आपको 20 मिलीलीटर ऑफ कोई भी ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सोयाबीन ऑयल ले लेना है। ठीक है, और इस 20 मिलीलीटर ऑयल में आपको क्या करना है, 30 मिलीलीटर ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें क्या कर देना है, उसमें पोर कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। इसका मतलब 30 मिलीलीटर ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका 30 ml इस 20 ml में आपको पोर करना है। ठीक है, जैसे उसको ऐड किया, फिर इसको हम हीट करेंगे, गरम करेंगे। ठीक है, और चम्मच से उसको हिलाते रहेंगे, कोई भी उस चीज़ से, यूटेंसिल से उसको हिलाते रहेंगे जब तक कि उसमें पेस्ट ना बन जाए। गरम करते 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 पेस्ट टाइप का बना लेंगे। फिर उसमें 5 से 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डालेंगे, सोडियम क्लोराइड जो घर में यूज करते हैं। और जब डालेंगे और फिर को उसको अच्छे से मिक्स करके और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे वो ठंडा होगा ना, तो आपको वहाँ पे जो सोप है वो बन जाएगा। और फिर बाद में उसको पीसेज में कट कर लीजिए, तो सोप बार्स मतलब वही अलग अलग पीसेज में। तो आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं, घर में जैसे खाना बनता है ना, वैसे ही करना है आपको। और बस कोई भी कॉटन सीड ऑयल ले लेंगे 20 ml, फिर 30 ml उसमें 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला सोल्यूशन ऐड करके उसको हीट करते जाएंगे, गर्म करते करते जब पेस्ट बन जाएगा तो उसमें नमक मिला देंगे 5 से 10 ग्राम। और फिर उसको पेस्ट को ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे। जैसे ठंडा होगा तो आपको सोप मिल जाएगा, उसको कट कर लेंगे सोप बार्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि वाई कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल सकता है कि कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि क्या होता है कि उसमें जब हम कर रहे हैं ना, तो अच्छे से सोप नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम सॉल्ट को डालते हैं ना, तो पूरा जो सॉल्यूशन है ना, पूरा सॉल्यूशन वो ये प्रेसिपिटेट टाइप का काम करता है। प्रेसिपिटेट मतलब कि मतलब उसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कॉमन सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड को उसमें डालते हैं, तो जो सोप की सॉल्यूशन में जो अपनी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, और उस सॉल्यूशन से सोप बाहर आना शुरू होता है सॉलिड फॉर्म में, जिससे कि हमको पूरा पूरा सोप मिल जाता है। और हमारा एक्चुअली प्रोडक्ट तो सोप ही है, बाकी अल्कोहल तो यूज नहीं करेंगे ना हमको। ठीक है, द सोप विच इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ और बाथिंग, मतलब कि हम जो कपड़ा धोने या नहाने में काम करते हैं, वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर। देखिए, इसकी क्लीनिंग एक्शन हम पढ़ेंगे कैसे होता है। सबसे पहले एक इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना कि ये सोडियम स्टीयरेट मतलब C17H35COO। ठीक है, और दूसरा होता है सोडियम पैल्मिटेट C15H31COO। ठीक है, इसके दो इंड्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको आयोनिक इंड कहते हैं और इसको नॉन आयोनिक इंड कहते हैं। ये जो आयोनिक है, देखो इसमें प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस वाला है। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, सोडियम प्लस और ये माइनस। ठीक है, और ये नॉन आयोनिक इंड होता है, मतलब तो इसके दो इंड होते हैं। ठीक है, इसका जो शेप होगा ऐसे कर सकते हैं, ये कैसा होता है, कार्बन CH3 CH2 CH2 CH2, ये तो आप समझ गए। और ये एक इंड ऐसा होता है जो अपना COO वाला और Na प्लस वाला है, ये इंड, दो इंड होते हैं। ठीक है, एक ये वाला लॉन्ग चेन का, ठीक है, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का इंड होता है, और दूसरा शॉर्ट आयोनिक पार्ट, ये आयोनिक पार्ट है, मतलब ये COO Na वाला है पार्ट। और ये दो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से बता दूं आपको।
देखिए ये है ना, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हुआ, तो ये पार्ट ऐसा रहता है, ये ठीक है। और ये पार्ट कैसा रहता है, तो ऐसा एकदम सॉलिड फॉर्म में रहता है ये। तो इस टाइप की इसकी शेप होती है सोप की, ठीक है। ये और ये वाला तो पार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है, आपको करा दिया है मैंने, ये एकदम सीधा सीधा बॉन्ड रहेगा ये। और ये पार्ट जो रहेगी ऐसी सांप के मुंडी टाइप की एकदम। और ये सॉलिड में ये मतलब आयोनिक पार्ट, मतलब COONA है माइनस ये प्लस। और ये वाला C15H31 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट्स में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, समझिए। देखो बेटा, ये आपको ना सोप समझने के लिए आपको समझना जरूरी है। दो इंड्स होते हैं, एक तो ये कार्बन के जो लॉन्ग चेन वाला है, और एक ये, ठीक है। ये जो चेन वाला है इसको बोलते हैं नॉन आयनिक इंड, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं आयोनिक इंड और आयनिक पार्ट, ठीक है। दो पार्ट होते हैं आपके सोप्स में। अब जो नॉन आयनिक होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक इंड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, मतलब ये वाटर में रिपेल नहीं, मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये ग्रीस और जो आयल रहते हैं, जो ग्रीस और आयल रहते हैं हमारे हाथों में जैसे, या फिर कपड़ों में जो लगे रहते हैं, उनको उनके साथ तो सॉल्यूबल रहता है, लेकिन वाटर के साथ इनसॉल्यूबल रहेगा। और दूसरा जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक इंड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग, ये वाटर के साथ सॉल्यूबल रहेगा, लेकिन जो आयल एंड ग्रीस रहेंगे, जो डर्ट पार्टिकल रहेंगे हमारे बॉडी में या कपड़ों में, वो उनके साथ क्या रहता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो ये समझना चाहिए आपको कि दो इंड्स हैं, एक नॉन आयनिक पार्ट है, एक आयनिक पार्ट है। नॉन आयनिक को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, मतलब वाटर को वो सॉल्यूबल नहीं होता है, वाटर को रिपेल करता है, वाटर से दूर भागता है। और दूसरा है एक हाइड्रोफिलिक इंड, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसमें सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो जो वाटर में सॉल्यूबल है वो ग्रीस आयल में इनसॉल्यूबल है, ठीक है। नो मतलब उसमें सॉल्यूबल होता है, इसमें जो वाटर में इनसॉल्यूबल है वो ग्रीस आयल में सॉल्यूबल है। और जो वाटर में यहाँ पे सॉल्यूबल है, ठीक है, वो ग्रीस आयल में इनसॉल्यूबल है। मतलब कि ऐसी चीज़ें समझेंगे तब हम इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी, जो एक्शन है प्रॉपर्टी, हम समझ सकते हैं। देखिए इसके जैसे, देख हम तो पहले ही बता चुके हैं कि बिना पानी के तो ये काम करने वाला है नहीं। तो जैसे हम बीकर में, ठीक है, सोप मोलिकुल्स को डालते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, समझिए। यहाँ पे हमारा जो क्लॉथ है, क्लॉथ के साथ क्या है, डर्ट है, डर्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। अलग अलग उस पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि अपना ये क्लॉथ हो गया, ठीक है, ठीक है। क्लॉथ के साथ और क्या है, तो डर्ट पार्टिकल्स हैं, गंदा क्लॉथ है मान लो, ठीक है। उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम वाटर डालेंगे और सोप डालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्लॉथ किसके साथ है, क्लॉथ किसके साथ है, डर्ट पार्टिकल के साथ, क्योंकि कपड़े में ही ये डर्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वाटर सॉप डालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये जो है, और इन दोनों का मिक्सचर अपन डालेंगे तो ये जो डर्ट पार्टिकल्स है ना इसमें वाटर में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लॉथ अलग हो जाता है, और यहाँ पे डर्ट पार्टिकल्स, सोप और वाटर एक में हो जाता है। और इसलिए हम गंदा कपड़ा देते हैं, और जैसे पानी और सोप के साथ करेंगे तो हमको अच्छा कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा मिल जाएगा। और बाकी आप देखेंगे कि पानी गंदा हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, गंदा कपड़ा है, ठीक है, उसके साथ साफ क्लियर पानी और सोप डालेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, मतलब जो वाटर के साथ डर्ट पार्टिकल आ जाएगा, और क्लॉथ साफ हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का भी होता है, ठीक है। समझिए यहाँ पे ये जो है ना, मिसेल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, बहुत एग्जाम में आता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और मिसेल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जब जैसे ही सोप के मोलिकुल्स वाटर में आएंगे तो इसके दो एंड ये इस टाइप का मिसेल बना लेते हैं, किस टाइप का, तो ये देखो ये एंड वाला, फिर ऐसे 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 ये एंड, फिर ऐसे 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 ये एंड, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसा एंड, ठीक है। ये ऐसे मिसेल बना लेते हैं, ठीक है।
और ये जो बना रहे हैं ना ऐसा गोला करके, ये गोल बना रहे हैं, ठीक है, इसी में डस्ट पार्टिकल को पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि इसके ये इंड और ये इंड में क्या फ़र्क है। तो ये जो होता है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। जो डॉटेड वाला इंड है, आयनिक इंड, वो सॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए पानी सभी जगह है उधर भगता है, पानी जिधर जिधर है वो भगता है। लेकिन ये वाला इंड क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए ये पानी से दूर हटता है और एक में ऐसे मिल जाता है। ये किसको पकड़ेगा, तो ये ग्रीस आयल मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कपड़े में, उसको पकड़ेगा, ये जो आयन नॉन आयनिक इंड है। और जो ये आयोनिक इंड है वो पानी के चारों तरफ पकड़ेगा, क्योंकि उसको पानी लविंग है, वाटर वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये ऐसी मिसेल फॉर्मेशन होती है, इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सोप मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या किया देखिए, ये जो आयनिक इंड वाला है, जो डॉटेड ये जो पॉइंट वाला इंड है, ये आयनिक इंड है, ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर के साथ ऐसे बना लेगा। लेकिन ये जो चेन वाला ग्रुप है नॉन आयनिक इंड, ये डस्ट पार्टिकल को पकड़ेगा और पकड़े रहेगा और ऐसे ही ले जाके पानी के साथ इनको हटाएगा। तो यही क्लीनिंग एक्शन करता है, मतलब कि ऐसा मिसेल बनाएगा, सारे पार्टिकल सोप के क्या बनेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ मिसेल फॉर्मेशन करेंगे, और इसी मिसेल में इसके बीच में डस्ट पार्टिकल को पकड़ेंगे, और पकड़ के और पानी के साथ जैसे उसको पानी के साथ करेंगे, तो क्या कर देता है, ये डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, और ये पकड़े हुए हैं, और जैसे पानी अपने डाला और पानी के साथ उसको वॉश आउट किया, तो पानी के साथ वो बह जाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा, और सोप्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो ये जो है ना, सोप्स इज नॉट सॉल्यूबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ ये सोप जो है ना, सोप काम नहीं करता है। और क्योंकि हार्ड वाटर में याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। वाटर दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक होता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उसके साथ सोप काम नहीं करता है, मतलब झाग नहीं बनाता है। कभी कभी देखे होगे कि कभी कभी हम ना, जैसे ये हाथ धो रहे हैं, इस पे हम पहली बार में अपन ने साबुन लगाया, ठीक है, तो वो उसमें झाग जो आती है ना, नहीं बनता है। फिर धो के दूसरी बार में जब साबुन लगाते हैं तो झाग बनता है, मतलब इसमें क्या है, हार्डनेस है। ठीक है, इसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, इसलिए हार्ड वाटर में ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल रहते हैं, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो पहला काम तो उसको सॉफ्ट बनाने में काम करता है। पहली राउंड में तो क्या करेगा, उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाएगा, फिर दूसरी बार में झाग देना शुरू करता है। जैसे हम शैम्पू करते हैं बालों में, तो पहली बार शैम्पू लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, फिर भी अच्छे से झाग नहीं होता है। लेकिन एक बार लगा के फिर पानी डाला, फिर दूसरी बार जैसे अपन थोड़ा सा ही शैम्पू लगाएंगे तो पूरा झाग बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो उसकी डस्ट पार्टिकल कम हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें हार्ड वाटर में भी होता है। हार्ड वाटर में ऑलरेडी उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहती है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, दैट्स वाई उसके साथ सोप अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है ना, ये झाग अच्छे से नहीं बनता है। और अगर क्लीनिंग एक्शन करना है तो ये फोम, ये झाग जो है आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो रीजन है कि ये हार्ड वाटर के साथ क्यों नहीं काम करता है, इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जस्ट इसका सब्स्टिट्यूएंट जो है आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब वही टाइड, रिन, व्हील, सर्फ एक्सल। ठीक है, ये डिटर्जेंट पाउडर जो हम यूज करते हैं, इसकी इसकी खासियत ये रहती है, पूरी इसकी क्लीनिंग एक्शन सोप टाइप की ही होती है, लेकिन इसकी एक खासियत ये रहता है कि ये हार्ड वाटर के साथ भी काम कर जाता है। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते हैं, ओनली सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं दोनों टाइप के वाटर के साथ काम कर जाता है। डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स बिकॉज थ्रू दे एक्ट लाइक सोप इन हैविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टेरेट। ये सोडियम स्टेरेट नहीं रखता है, इसकी जो ब्रांच रहती है ना, इसकी ये रहती है, जैसे COONA रहता था किस में, माइनस प्लस वाला, ये सोप में रहता था ना, डिटर्जेंट में रहता है क्या, तो एसो4 और Na प्लस।
Na+ तो दोनों में रहता है, लेकिन इसमें COO रहता था और इसमें SO4 रहता है। बाकी ये दो टाइप के यहाँ पे डिटर्जेंट बताए गए हैं। और सबसे, ठीक है, सारी देखो, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोप। बेसिक इंटर ये रहता है कि ये हार्ड वाटर के डिटर्जेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन विथ हार्ड वाटर, और इट डज नॉट वर्क्स विथ हार्ड वाटर। ये सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस दिया गया है। इसमें ये वाला ब्रांच रहता है COONA, और इसमें SO4Na या फिर SO3Na, ठीक है, दोनों रहते हैं। देखो ना, इसमें SO3 वाला था और इसमें SO4 वाला था, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो इसमें दो टाइप के हो सकता है, SO3Na और SO4Na, ठीक है, और इसमें रहता है COONA, ठीक है। ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता है, ये करता है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सोप्स आर रिलेटिवली वर्क इन क्लीनिंग एक्शन, डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। इसके बीच में ये है। और क्यों डिटर्जेंट्स बेटर है एज कंपेयर टू सोप, उसके 3 रीजन दिया है। क्योंकि डिटर्जेंट कैन बी यूज, हार्ड वाटर के साथ यूज कर सकते हो डिटर्जेंट के साथ, लेकिन वाटर को नहीं कर सकते हो। डिटर्जेंट है स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन, मतलब डिटर्जेंट से अच्छे कपड़े साफ होते हैं। डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप, ये क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल वाटर होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।